नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गलतफहमी। शैली के कदम दरवाजे के चौखट पर ही ठिठक गए थे। हाथ से चाय छलकने वाली थी जब उसने सुना उसकी सास जयंती जी उसकी ननद रूपा से कह रही थी, अपने ही घर में मेहमान सी हो गई हूँ मैं। बस इस एक कमरे में पड़े रहो, खाना मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं, पर मजाल है कोई मुंह से एक बात कर ले। बस मुंह सिए पड़े रहो सारा सारा दिन घर पे। शैली को छोड़ो, वो तो पराई है, पर अनिल भी बात नहीं करता क्या माँ तुमसे? ननद रूपा बोली, अरे अनिल की तो पूछो ही मत। जब से शादी हुई है बस अपनी पत्नी का ही होके रह गया है। वो तो कब आता है और कब जाता है पता ही नहीं चलता। इतने में गला खखारती शैली कमरे में आई तो दोनों माँ बेटी एकदम से चुप हो गई। खामोशी से चाय पी तीनों ने। माहौल कुछ भारी हो गया था। वो दोनों समझ रही थी कि शैली ने उनकी बात सुन ली होगी और अब वो गुस्सा करेगी, पर शैली मौन हो गई। उसे अपनी माँ का ध्यान आया, जो हमेशा उससे उसकी भाभी चेतना की शिकायत करती रहती थी, और वो उन्हें हंसकर उन्हें समझाती, अम्मा क्यों भाभी के पीछे पड़ी रहती हो हरदम? अच्छी भली तो है वो, कर तो रही है तुम्हारी देखभाल। शैली की सास जयंती देवी 2 दिन पहले बाथरूम में फिसलकर गिर गई थी। उनकी हड्डियां तो सही सलामत थी, पर सारे शरीर में असहनीय दर्द था और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी थी। जब से गिरी थी लोग पूछने आ रहे थे। उनका काम तो बढ़ा, वो तो बढ़ा ही, साथ में लोगों की आवभगत, उन्हें चाय पानी पूछने देने का काम और बढ़ गया था शैली का। बेचारी शैली ने भलमन साहस दिखाते हुए ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी ले ली थी कि सास की ठीक से देखभाल कर सके। लेकिन सास जयंती जी वो हर आने जाने वाले की लय से लय मिलाकर जिस तरह शैली की बुराइयां कर रही थी, उससे शैली काफ़ी ज़्यादा हर्ट थी। अभी परसों ही पड़ोस वाली भाभी जी से उसकी सास कह रही थी, अजी नाश्ता मिल जाता है, इतना ही बहुत है, अब ठंडा गरम कौन देखता है। उसकी पड़ोसन कान भर कर गई थी उसकी सास के, मेरी बहू तो मुझे बिल्कुल वक्त से गरम चाय नाश्ता खाना देती है। लगता है आपने बहुत ढील छोड़ रखी है अपनी बहू को, जरा कस के लगाम रखिए। सास ने उसकी हामी भरी थी और शैली के सीने में कुछ दरक गया था। वो चाहती थी कि उसकी सास उसके मान सम्मान को समझे। यही काम वो मेड से भी करवा सकती थी, लेकिन उसने खुद उसकी सेवा करने का जिम्मा उठाया, क्योंकि वो जानती थी उसकी नौकरी करने की वजह से उसकी सास इग्नोर महसूस करती है। इस बहाने वो दोनों कुछ नज़दीक आएगी। पर यहाँ बात उल्टी ही हो रही थी। उसकी सास सही भी रहती, पर आने जाने वाले जो भी मिलने आते कुछ ना कुछ कान भर जाते और वो और ज़्यादा भड़क जाती। शैली को बहुत दुख हो रहा था अपनी सास की बातें सुनकर। उसकी इच्छा थी कि वो सास के करीब रहकर उनसे अभी तक बनी गलतफहमी दूर करेगी, लेकिन उसकी कोशिश मिट्टी में मिल रही थी। एक शाम वो सास के कमरे में दवाई देने गई तो उसकी सास जयंती जी कुछ चुप और उदास थी। क्या हुआ माँ जी, तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? उसने सनियत सुर में पूछा। सास जयंती जी फवक के रोने लगी। शैली उनके पास गई, कहीं दर्द है तो दबा दूँ? वो उनका हाथ पकड़कर बोली, बहू मुझे माफ़ कर दे। वो अभी भी रो रही थी। लेकिन किस बात की माफ़ी मांग रही हैं आप माँ? वो अचकचा गई। तो मेरे लिए कितना कुछ कर रही है, ऑफिस से भी छुट्टी ली, सारा दिन मेरे लिए सूप चाय दूध दलिया बनाती है, दवाई देने का ध्यान रखती है, घर आने जाने वाले हर रिश्तेदारों को अटेंड करती है, और मैं लोगों की बातों में आकर तुझे भला बुरा कहती हूँ। मैं बहुत बुरी सास हूँ। अरे माँ जी, आपको क्या हो गया है? खुद को कोसिए मत प्लीज़। आपको समझ आ गया
ये बहुत बड़ी बात है। बस तुझे गुस्सा नहीं आता क्या कभी? तुझे मन नहीं करता मुझे भला बुरा कहने का? सास ने आश्चर्य से अपनी बहू से पूछा। शैली ने कहा, नहीं माँ जी। वो मुस्कुराई। दरअसल मेरी इच्छा ये तो जरूर होती है कि आप मुझे समझे, मुझे मान दे। मैं आपकी परवाह एक बेटी की तरह करती हूँ। तू मेरी बेटी से भी बढ़कर है शैली। वो तो कुछ समय को आई और चली गई। उससे तो मैं बहुत नाराज हूँ। उसने भी मुझे तेरे खिलाफ भड़काया, जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उससे क्या, मैं खुद से बहुत नाराज हूँ। मैंने उसे वो संस्कार नहीं दिए जो तुझे तेरी माँ ने दिए हैं। शैली मुस्कुराई और बड़ी कोमलता से बोली, माँ जी, आप खुद को कोसना बंद करें। इस उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है। मेरी माँ भी कभी कभी मुझसे मेरी भाभी की बुराई कर देती है, लेकिन मैं उन्हें शांत कर देती हूँ और भाभी की अच्छाइयाँ गिना देती हूँ। फिर उनकी समझ में भी आ जाता है। साथ ही भाभी को भी बता देती हूँ कि माँ आपसे क्या उम्मीद करती है। अगर बिना परेशान हुए उनकी समस्या का निवारण कर सको तो कर देना। भाभी भी हंसी खुशी मान लेती है। तू बहुत समझदार है मेरी बच्ची। भावुक होकर जयंती जी ने शैली को अपने गले से लगा लिया। अच्छा मौका देखकर शैली ने अपनी सास से कहा, एक बात कहूँ माँ, अगर आप वादा करें कि आप गुस्सा नहीं होंगी तो। जयंती जी बोली, बिल्कुल नहीं होंगी। जो कहना है निर्भीकता से कह। शैली रस घोलती बोली, माँ, आपको अनिल से या मुझसे जो भी समस्या है सबसे पहले हमें बताया करे, किसी दूसरे को नहीं। इससे आसानी हो जाएगी उसके निराकरण में। नहीं तो बाहर वाले सुनते हैं, मजे लेते हैं, नमक मिर्च लगाकर बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और बात और ज़्यादा बिगड़ जाती है। बिल्कुल ठीक कर रही है तू शैली। आगे से तुम लोगों को शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगी मैं। जयंती जी धीमी आवाज में बोली, शिकायत हमें नहीं थी माँ, फिलहाल आपको है। और मुझे बताएं, वैसे जहाँ तक मैंने आपकी बात सुनी, आपको अकेलापन बहुत खलता है। मैंने सोचा है मैं कुछ दिन की छुट्टी बढ़ा लेती हूँ और आपको एक खुशखबरी भी सुनानी थी। शैली थोड़ा शर्माती हंसती हुई बोली, क्या मेरे खेलने के लिए घर में खिलौना लाने वाली है क्या तू? सास ने चहक के पूछा तो शैली ने शर्मा के पलके झुका ली। आज सबकी शिकायतें, सबकी गलतफहमियां दूर हो गई थी। माँ को पोता पोती मिलने वाले थे और शैली को उसकी सासू माँ का प्यार, दुलार और मान सम्मान। अब किसी भी आने जाने वाले की मजाल नहीं थी जो उसकी सास के कान भर सके, तो वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती और बोलने वाला वहीं रुक जाता। इस तरह परिवार के सभी लोग हंसी खुशी साथ मिलकर रहने लगे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।